सबसे बड़ी खबर है। दुनिया एक बड़े बदलाव से गुजर रही है। डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो अमेरिका में चुनाव जीत गए हैं, लेकिन इसका क्या असर होगा ट्रंप की जीत का इजराइल और फिलिस्तीन युद्ध पर, इसका क्या असर होगा भारत पर, ये सबसे बड़ा सवाल है। आपको जानकर हैरानी होगी कि डोनाल्ड ट्रंप का पहले कार्यकाल में भी भारत में लोग समर्थन कर रहे थे और डोनाल्ड ट्रंप का इस बार भी यहाँ लोग समर्थन कर रहे थे। लेकिन सोचिए, कमला हैरिस भारतीय मूल की थी और वो चुनाव हार गई है। मैं आपको बताऊंगा इसकी वजह क्या है, भारत पर क्या असर पड़ेगा। सोचिए, भारत में 6 लाख लोग अमेरिका में काम कर रहे हैं, जिसमें से लगभग कहा जा रहा है कि 9 से 10 लाख लोग तो अवैध तरीके से, फिलहाल अमेरिका में लगभग 9 लाख भारतीय अवैध तरीके से रह रहे हैं। हर साल 1 लाख के करीब भारतीय, जिसमें ज्यादातर गुजराती हैं, अवैध रूप से अमेरिका के बॉर्डर क्रॉस करते पकड़े जा रहे हैं, ये भी बताऊंगा। लेकिन पहले शुरुआत करते हैं इजराइल और फिलिस्तीन से। ट्रंप ने बड़ा वादा किया है कि मैं युद्ध रुकवा दूंगा। उन्होंने कहा कि मेरे पुतिन दोस्त हैं और एक फोन पर वो चुनाव में रुकवा देंगे। जब दूसरी बार ट्रंप हारे थे, उस समय जो बिडेन ने आरोप लगाया था कि वो पुतिन के दोस्त हैं और वो चुनाव में इंटरफेयर कर रहा है रूस। अब सोचिए कि अब तो ट्रंप जो है वो चुनाव जीत गए हैं और वो प्रो मुस्लिम माने जाते हैं। ट्रंप ने प्रो रूसी हैं, वो प्रो पुतिन हैं, प्रो मुस्लिम हैं। ट्रंप ने वादा किया है कि हम चुनाव में इस युद्ध को रुकवा देंगे, तो रूस को समझाएंगे और रूस युद्ध से पीछे हाथ खींच लेगा। उसके बाद ट्रंप ने यह भी वादा किया कि यूक्रेन में भी युद्ध रुक जाएगा। ट्रंप ने तो यहां तक कहा था कि मेरे एक फोन कॉल से रूस जो है वो युद्ध रोक देगा। तो सवाल है कि क्या इजराइल ट्रंप की बात मानेगा। वैसे ट्रंप का स्वागत हिजबुल्लाह ने इजराइल पर बमबारी करके किया है। इसका मतलब है कि ट्रंप के आने से युद्ध रुक सकता है। कमला हैरिस के हारने की और भी वजह हैं जिस पर मैं बात करूंगा, लेकिन फिलहाल हम आपको इजराइल और फिलिस्तीन पर ले चलते हैं कि अब ट्रंप को साबित करना होगा कि वो युद्ध को रुकवा रहे हैं। तो मुस्लिम समाज में, मुस्लिम देशों में खुशखबरी है, खासकर मिडिल ईस्ट में भी काफी खुशखबरी है। और डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन 2 पार्टियां होती है, तो ट्रंप जो है वो रिपब्लिकन पार्टी के हैं, डेमोक्रेटिक की हार हुई है। कमला हैरिस की क्यों हार हुई है, इस पर भी हम बात करेंगे कि क्यों भारतीय मूल की एक बेटी जो है वो हार गई है, उसकी वजह क्या है वो भी बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले ट्रंप ने जिस तरह के वादा किया था कि मैं इजराइल और फिलिस्तीन का युद्ध एक फोन पर रुकवा दूंगा, रूस और यूक्रेन का युद्ध रुकवा दूंगा, पुतिन मेरे अच्छे दोस्त हैं, वहीं पुतिन ने काफी नपातुला बयान दिया है। पुतिन ने कहा है कि मैं तभी बधाई दूंगा जब मैं देखूंगा कि ट्रंप की विदेश नीति जो बिडेन से अलग है कि नहीं। तो ये सबसे बड़ी खबर बता रहा हूं इस समय का। और ट्रंप ने वादा किया था कि वो रूस को मना लेंगे और ये युद्ध रुक जाएगा। तो क्या इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू अब अपने पैर वापस खींच लेगा? आपको मैंने सुबह ही बताया था कि किस तरह से बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ इजराइल के रक्षा मंत्री खड़ा हो गया है और वो कह रहे हैं कि हम इस युद्ध में अब हार रहे हैं। और इसी वजह से बेंजामिन नेतन्याहू ने अपने रक्षा मंत्री को डिसमिस कर दिया है, बर्खास्त कर दिया है। तो सोचिए, इजराइल में अब गृह युद्ध जैसे हालात हैं। कई सारी ऐसी पार्टियां हैं जिसके गठबंधन में सरकार चल रही। उन्होंने कहा है कि हम अब बेंजामिन नेतन्याहू से इस्तीफा वापस लेंगे। तो सोचिए, राष्ट्रवाद के नाम पर, आतंकवाद के नाम पर किस तरह से इजराइल के लोगों को बेंजामिन नेतन्याहू ने, इजरायली प्रधानमंत्री ने धोखा दिया है। और पूरी दुनिया में हिटलर के बाद सबसे बदनाम शख्सियत के रूप में बेंजामिन नेतन्याहू याद किए जाएंगे, क्योंकि युद्ध के दौरान उन्होंने सैनिक अड्डों पर कम और आम लोगों पर ज्यादा हमला किया और लगभग 1 करोड़ लोग विस्थापित हैं। 30 से 40 लाख तो सिर्फ फिलिस्तीन के विस्थापित हुए हैं, मारे गए हैं लोग लाखों में। 25 से 30 लाख विस्थापित हुए हैं। उसके बाद लेबनान में विस्थापित हुए हैं लोग, और खुद 40 से 1 करोड़ की आबादी वाले इजराइल के 30 से 40 लाख लोग जो हैं, जो कोस्टल एरिया में रह रहे थे, वो बेघर हुए हैं और वो विस्थापित हुए हैं। तो फिलहाल ट्रंप पर पूरी दुनिया की नजर है कि क्या वो फिलिस्तीन युद्ध रुकवाएंगे, इजराइल युद्ध रुकवाएंगे। जिस तरह की दोस्ती है इजराइल रूस के साथ और ट्रंप चीन से, लेकिन ट्रंप की बनती नहीं है।
और एलन मस्क भी नहीं बनती है। अब आपको बता दें कि इस हार में कमला हैरिस के हार की असली वजह क्या है वो भी बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले बात भारतीय हितों की। जो हम लोग एक्स, जिसको आप ट्विटर भी जानते हैं, एक्स भी जानते हैं, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि एलन मस्क जो दुनिया भर में अपनी कार बेचता है, दुनिया भर में एक्स चलता है, वो शख्स बहुत ही कंजर्वेटिव दायरे में सोचता है। और एलन मस्क ने कहा है कि हम नौकरियां जो है खत्म होनी, नौकरियां अमेरिका के लिए खत्म हो रही। तो सोचिए, अमेरिका का सबसे बड़ा जो चुनावी मुद्दा था वो नौकरी। अमेरिका के लोगों को भी नौकरी का खतरा है, उनको नौकरी मिल नहीं रही है, बेरोजगारी बढ़ी है। ऐसे में भारत के लोग जो अपने मेहनत से वहां पहचान बनाते थे, चाहे वो सत्या नडेला हो, सुंदर पिचाई हो या इंदिरा नूई जैसी शख्सियत हो, इन लोगों का तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, हो सकता है। लेकिन सोचिए, खुद डोनाल्ड ट्रंप ने चुनाव में कहा था कि वो H1B वीजा पर लगभग 6 लाख लोग काम कर रहे हैं। इसमें सबसे अधिक तादाद भारतीयों की है। ट्रंप ने H1B वीजा को लिमिट करने और इसे बंद करने की बात चुनाव प्रचार में कही है। ट्रंप का कहना है कि हम H1 वीजा, जिससे बाहरी लोगों को काम करने का अधिकार मिलता है, हम उसको खत्म करेंगे। फिलहाल अमेरिका में 9 लाख भारतीय अवैध रूप से रह रहे हैं। हर साल 1 लाख करीब भारतीय, जिसमें ज्यादातर गुजराती हैं, जो डंकी रूट लेते हैं। किसी ने तो रिपोर्ट दी है कि 1 घंटे में 9 से 10 गुजरात के लोग वहां पकड़े जाते हैं। अवैध रूप से अमेरिका का बॉर्डर क्रॉस करते पकड़े जा रहे हैं। ट्रंप ने बिना डॉक्यूमेंट के अमेरिका में रह रहे माइग्रेट के पास डिपोर्टेशन का कार्यक्रम शुरू करने की बात कही है। ट्रंप की जीत ऐसे अनेक भारतीयों की घर वापसी की संभावना बढ़ा रही है। संतोष यादव का ये बड़ा ट्वीट है जो मैं सोशल मीडिया पर आपको बता रहा हूं। तो ट्रंप की जीत भारत के लिहाज से तो अच्छा नहीं है। जो भारत के लोग अमेरिका में अच्छे करियर का सपना देख रहे हैं, उनके लिए एक बड़ा झटका हो सकता है। और फिलहाल ट्रंप मुस्लिम देशों के लिए अच्छे लग रहे हैं, मुसलमानों के लिए अच्छे हो सकते हैं, इस्लामिक देशों के साथ करीबी रिश्ते हैं। लेकिन भारतीय के लिहाज से बात करें तो वो H1B वीजा को खत्म करना चाहते हैं, वो बाहरी लोगों को अपने देश से निकालना चाहते हैं। और इस लिहाज से कमला हैरिस खुद अप्रवासी हैं और इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ा है कमला हैरिस को। तो ट्रंप की जो विदेश नीति है, जो बाहरी लोगों को काम करने के लेकर पॉलिसी है, जैसे देखिए आज के दौर में दुनिया ग्लोबलाइजेशन का दौर है। जैसे पूरे देश के लोग, भारत के अगर आप भारतीय हैं तो आप क्या चाहते हैं कि आप डिस्ट्रिक्ट टाउन में जाएं, स्टेट कैपिटल में जाएं, या भारत का हर नागरिक दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलोर जैसे, हैदराबाद जैसे कॉस्मोपॉलिटन शहर में जाता है। आप कोई नियम बना दे कि नहीं, मुंबई में सिर्फ महाराष्ट्र के लोग आएंगे, कोलकाता में बंगाल के, दिल्ली में सिर्फ दिल्ली के, या बेंगलोर में सिर्फ बेंगलोर के, तो देश का भी विकास रुक जाएगा और सबको बराबर का मौका नहीं मिलेगा। उसी तरह से अगर दुनिया की बात करें तो जो एक नंबर जो अमेरिका, यूरोप के देश हैं, अमेरिका है, रूस है, फ्रांस है, चाहे जर्मनी है, जापान है, अमेरिका, ये वो देश हैं जो डेवलप्ड देश हैं और दुनिया भर से लोग यहाँ जाकर अपना करियर आजमाना चाहते हैं। अब चीन भी उस लिस्ट में एक शानदार देश बन रहा है। तो ये भारतीय के लिहाज से तो अच्छा नहीं है, जो अपना करियर बनाना चाहते हैं, जो वहाँ बसना चाहते थे, जो वहाँ नौकरी करना चाहते थे। 9 से 10 लाख भारतीयों पर अब तलवार लटक रही है कि उनको वापस आना पड़ेगा। अब बताते हैं कि भारत मूल की बेटी कमला हैरिस के चुनावी हार की वजह, दरअसल वहाँ की जो मीडिया है, जो श्वेत मीडिया है, उसने ट्रंप के लिए कैंपेन किया और खासकर एलन मस्क जैसे कॉरपोरेट लोगों ने, जो श्वेत भी हैं, नस्लभेदी भी हैं और जो बाहरी लोगों से बिल्कुल नाराज हैं। तो एक्स खासकर अब कहा जा रहा है कि अब पे आउट भी बंद कर देगा एलन मस्क। ट्विटर खरीदा ही इसलिए गया था ताकि उस पर ट्रंप की प्रचार हो और पे आउट भी दिया गया ताकि ज़्यादातर लोग आए। सोचिए, पिछले चुनाव में ट्विटर ने ट्रंप को बैन कर दिया था और जो बिडेन चुनाव जीत गए थे। तो मीडिया के दम पर अमेरिका का चुनाव ट्रंप ने जीता है, पैसे के दम पर, कॉरपोरेट के दम पर जीता है। ठीक भारत में सोचिए, इस देश के दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यकों के पास अपना मीडिया नहीं है, उनका अपना कॉरपोरेट नहीं है, बिजनेस नहीं है, इसलिए वो सोशली और पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली वो लगातार फाइट नहीं कर पाते हैं। तो जो भारत में जो SC ST OBC किसान अल्पसंख्यकों के साथ होता है, ठीक वही चीज कमला हैरिस के साथ अमेरिका में हुआ है और उनका भारतीय अप्रवासी होना, मीडिया का न होना, ये बड़ा खल बन गया है और इसी वजह से वो चुनाव हार गई है।
तो ट्रंप को भी अमेरिका की गोरी मीडिया ने जिताया है, जिसको नस्लभेदी मीडिया भी कहा जाता है, जिसमें खासकर वहाँ के ब्लैक समुदाय और प्रवासी समुदाय की भागीदारी कम है। तो ये थे आज का पूरा अपडेट। आप लोग अपनी राय जरूर दीजिए, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। आपका हर कमेंट हमारे लिए ज़रूरी है। तो ट्रंप का चुनाव जीतने से ये था नफा नुकसान। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।